नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 5 फन विथ शेप्स। तो इसमें पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और फिर इसके अंदर मौजूद जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समथिंग इज रॉन्ग, आवर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक महिला है जो कि रंगोली बना रही हैं और ये जो बच्चे हैं ये इनकी रंगोली को देखकर उसे पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इनकी रंगोली इनकी अम्मा की रंगोली से बहुत ज़्यादा अलग है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने सही आकार का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ देखो, चलो ये सब तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है और इन बच्चों ने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। यहाँ पे मेरा अंदर क्या है? एक स्क्वायर है रेड कलर का, इन्होंने नीले रंग का सर्कल बना दिया। ये है गड़बड़े। लेट अस डू मेक अम्माज रंगोली ऑन द डॉट्स गिवन बिलो। नीचे जो डॉट दिए हुए हैं उस पर आपको अम्मा की रंगोली बनानी होगी। तो ये मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखी है। तो भाई अम्मा की रंगोली में क्या थे? 4 पीले ऑरेंज हमारे कलर के यहाँ पे बॉक्सेस थे, ये देखो, है कि नहीं। फिर यहाँ पे सर्कल हैं और ग्रीन कलर के मेरे क्या है? ट्रायंगल, येलो कलर का और रेड कलर का अंदर है स्क्वायर। तो ये देखो 4 बॉक्सेस हैं मेरे, 4 स्क्वायर्स हैं मेरे ऑरेंज कलर के, 4 हैं मेरे ट्रायंगल ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के 4 सर्कल्स, एक येलो कलर का स्क्वायर और उसके अंदर एक रेड कलर का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। अम्मा की रंगोली के अंदर जो शेप्स हैं आपको उनका नाम लिखना होगा। तो ये है स्क्वायर, ये है सर्कल, ये है ट्रायंगल और ये दोनों भी क्या है? स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे ये लिखो स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल। ठीक है। हाउ मेनी शेप्स आर मेड विद, कितने शेप्स बने हैं? कर्व्ड लाइन, मतलब मुड़ी हुई लाइन से कितने शेप बने हैं? तो 1 2 3 4। सिर्फ मेरे सर्कल्स हैं जो कि मुड़ी हुई लाइन से बने हैं और ये हैं 4। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से कितने शेप बने? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बने हैं? 10 शेप बने हैं। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यूज शेप्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम टू मेक अ रंगोली डिजाइन, आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि आपको क्लासरूम के अंदर जो भी शेप्स और ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं आपको उनका इस्तेमाल करके रंगोली की डिजाइन बनानी होगी। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? ट्राई टू मेक दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेप कटआउट। आपको शेप्स कटआउट, यानी देखो शेप कटआउट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट शेप्स के आपको क्या करना है? पेपर को काट लेना है और फिर आपको उनकी मदद से इन सबको, इन ड्राइंग्स को बनाना होगा। ठीक है, आप चाहो तो इनको बना सकते हो। चलिए लेट अस डू, आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली, हाउ डू आई मेक इट। लड़की क्या कह रही है कि भाई मैं दिवाली के लिए गिफ्ट बॉक्स यानी कि तोहफे का डिब्बा बनाना चाह रही हूँ, इसको कैसे बनाते हैं? अब ये दूसरी लड़की क्या कह रही है? लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट इज ओपन अप फुली। लड़की ये कह रही है कि चलो एक काम करते हैं, डिब्बे को खोल के देखते हैं, जब ये पूरा खुला होगा तो हम देखेंगे कि ये कैसे हमारा दिखता है पूरा खुला। क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन देम अप केयरफुली। क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को इकट्ठा करना है और फिर उनको ध्यान से खोलना है। व्हाट शेप डू यू सी इन द फ्लैटन बॉक्स। अब फ्लैटन बॉक्स में आपको कौन कौन से शेप्स दिख रहे हैं? तो बहुत सारे शेप दिखेंगे, जैसे कि आपको उसमें कुछ स्क्वायर शेप्स के पार्ट दिखेंगे, कुछ हिस्से आपके रेक्टेंगुलर होंगे, इस तरीके से। आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर माई दिवाली कार्ड, दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। लड़की क्या कह रही है कि भाई मैं दिवाली के लिए कुछ एनवेलप्स बना रही हूँ, ये ग्रीटिंग कार्ड जो है, मतलब ये जो कार्ड है ये मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाया है। तो दूसरी लड़की कह रही कि ओ कितना अच्छा बनाया है, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। मैं तुमको दिखा सकती हूँ कि एनवेलप यानी कि लिफाफा कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा इसी के ऊपर है, मेक एन एनवेलप। आपको एक लिफाफा बनाना होगा स्क्वायर पीस ऑफ पेपर का यूज़ करते हुए। तो कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। आपका स्क्वायर शेप का पेपर है, आपको क्या करना है? इधर से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है
और फिर सेम चीज़ आपको यहाँ से भी करनी है, इधर से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक। और फिर बीच में सबको चिपका दो और एक हिस्से को ऐसे खोल दो, बस एनवलप बन के आपका तैयार हो गया। बहुत ही ईजी होता है, कुछ कठिन नहीं होता है। बेकिंग बिस्किट्स दे फिट टुगेदर इन दी बॉक्स सो वेल। लड़का क्या कह रहा है कि भाई बॉक्स के अंदर ये जो बिस्किट हैं कितने अच्छे से फिट हो गए। तो लड़की जवाब दे रही है यस, हाँ, बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप्स एंड हैव सेम साइज। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी रेक्टेंगुलर है और इन सब का जो साइज है वो क्या है, सेम है। ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज कॉमन अमंग देम। क्या कह रही है ये बच्ची, क्या कह रही है कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स के चेहरों को देखना होगा। तो देखो ये भी मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं। आई गोट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। लड़का क्या कह रहा है कि भाई मैंने एक वुडन बॉक्स लिया, उसको मैंने ट्रेस किया, मतलब वुडन बॉक्स लकड़ी के डब्बे को रखा और उसके चारों तरफ मैंने पेंसिल चलाई तो मुझे इस प्रकार के शेप मिले। लड़की कह रही है आई गॉट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्राइंग आउटलाइंस ऑफ द मैचस्टिक। मतलब माचिस की डिब्बी के आउटलाइन बनाने पे मुझे 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिले। इस तरीके से आप देख सकते हो ये बॉक्स का यार बच्चे ने इस्तेमाल करके ऐसे बनाया है और माचिस की डिब्बी ने लड़की ने ऐसे बनाया है। वाई डू द चिल्ड्रंस गेट डिफरेंट शेप डिस्कस। बच्चों को डिफरेंट शेप क्यों मिले, क्योंकि वो डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे थे आउटलाइनिंग करने के लिए। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। आपको क्या करना है, आपको किन्हीं ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो हमारा जो सेल फोन होता है ये भी रेक्टेंगल होता है, ठीक है। साथ ही में कई सारी चीज़ें जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स वो भी रेक्टेंगल होता है, ठीक। साथ ही में आपके घर में अगर कोई कूलर है वो भी रेक्टेंगल होगा, दरवाजे हैं वो भी रेक्टेंगल होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेरी रेक्टेंगल शेप की होती हैं। लेट अस टू क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट लेना है और उसके जितने भी फेसेस हैं उसको आपको ट्रेस कर लेना है। मतलब जैसे कि मान लो रबर ली, रबर को ऐसे रखो और उसके चारों तरफ पेंसिल चला दो, ठीक। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये मैंने हालांकि एक बना रखा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको प्रॉपरली सही से बनाना होगा। मतलब हर साइड को आप बनाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, साइड वाले लंबे होंगे और ऊपर वाले जो हैं वो चौड़े होंगे, ऐसे करके, है कि नहीं। और ये ऐसे इस तरह के डिफरेंट शेप के आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट। आपको कितने डिफरेंट फेसेस मिलेंगे। तो देखो किसी भी क्यूबॉइड जो होता है ना उसमें मेरे 6 फेसेस होते हैं। कितने, 6 यानी कि 6 फेसेस होते हैं। व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस। ये जो फेसेस हैं ये कौन से शेप के हैं, तो ये मेरे स्क्वायर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। डिड यू गेट अ स्क्वायर। क्या आपको स्क्वायर मिला है, हाँ मुझे स्क्वायर, यस यहाँ पे स्क्वायर भी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्वायर भी कर लेना, अब सही है। चलो क्या आपको स्क्वायर मिला, बिल्कुल। कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड। क्या किसी क्यूबॉइड को ट्रेस करने पे आपको 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिल सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं मिल पाएंगे। 6 डिफरेंट शेप के रेक्टेंगल्स मिलने का मतलब ये है कि उस क्यूबॉइड का हर एक जो फेस है वो लेंथ में डिफरेंट होगा, कोई बड़ा छोटा आड़ा टेढ़ा ऐसा कोई भी शेप नहीं होता है। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल जैसा कोई फेस हो सकता है, नहीं, ट्राइंगल जैसा कोई भी फेस नहीं होता है भाई। क्यूबॉइड के अंदर अगर आपने ट्राइंगल जैसा कोई फेस डाल दिया तो वो क्यूबॉइड रहेगा ही नहीं। द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर खाली जगह और खाली जगह इन शेप। जो फेसेस हैं क्यूबॉइड के वो कैसे होते हैं शेप में, रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल्स यूजिंग दी साइड गिवन बिलो। नीचे दी हुई साइड्स का यूज करके आपको रेक्टेंगल्स बनाने होंगे, तो वही बना लीजिए, बहुत ईजी है। इस वाले को ऐसे खींच लो और इस वाले को ऐसे सीधा करके ये खींच लो, हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको करनी है, इसको ऐसे खींच लो और इसको ऐसे खींच लो, ठीक। इसको इस तरीके से बना लीजिए आप और लास्ट वाले को ऐसे बना लो। लो जी, हो गया, बड़ा आसान था ये तो। ये लो मैंने आपके लिए बना भी दिया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड द स्मॉल रेक्टेंगल। इस छोटे रेक्टेंगल के चारों तरफ आपको 3 बड़े रेक्टेंगल बनाने होंगे। चलो बना लेते हैं। तो एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये हो गया एक रेक्टेंगल मेरा, ठीक है। स्केल से आप लोग बढ़िया से बनाना, ऐसे मत बनाना आड़े टेढ़े। ये हो गया मेरा रेक्टेंगल नंबर 2, ठीक है। चलिए अब लास्ट रेक्टेंगल को भी देख लेते हैं।
ये हो गया मेरा रेक्टेंगल नंबर 3। ठीक, ये लो जी, ये हो गया। ठीक, बहुत ईजी है, कोई कठिनाई नहीं है। ये लो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दी फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दी हुई जो पिक्चर है इसमें आपको रेक्टेंगल्स को काउंट करना है और लिखना होगा। तो चलो भाई रेक्टेंगल्स गिन लेते हैं। तो पहले तो ये एक बड़ा सा आप देख सकते हो, ये है मेरा रेक्टेंगल नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपको 3 ऐसे छोटे रेक्टेंगल दिख रहे हैं। ये हो गया रेक्टेंगल नंबर 2, ये वाला हो गया 3 और ये वाला हो गया 4। ठीक, अच्छा, अब देखो इनके अंदर ये वाला एक हो गया 5 और ये इतना हो गया एक 6। सेम चीज़ यहाँ पे, ये वाला हो गया 7 और ये इतना हो गया मेरा 8। ठीक, क्या आप खत्म हो गए? नहीं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी देखो, अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूं तो ये मेरा एक और हो गया 9 और सेम चीज़ इधर से भी अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूं तो ये हो गया मेरा 10। कितने हो गए? 10। क्या और कोई रेक्टेंगल है? नहीं, और कोई तो मुझे लग नहीं रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 10। कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें? 10 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको कर लेते हैं। लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए जो अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं इनको देखिए और नीचे के आंसर्स दीजिए। हाउ मेनी साइड आर देयर इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं? तो जितने भी रेक्टेंगल्स आप लोग क्यों ना देख लो, सब में कितने? 4 साइड होते हैं। 1 2 3 4, सब में 4। 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स में कितने साइड होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। हाउ मेनी कॉर्नर आर देयर इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर कितने कॉर्नर यानी कि किनारे होते हैं? तो किनारे कितने होते हैं? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। आर देयर एनी साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर। क्या रेक्टेंगल में ऐसी कोई साइड्स होती हैं दो जो कि लंबाई में एक दूसरे की बराबर होती हैं? बिल्कुल, ये होती हैं अपोजिट साइड। जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये हमेशा एक दूसरे की लंबाई में बराबर होंगी। ये रेक्टेंगल की मेरी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा मेरी लंबाई में एक दूसरे से बराबर होती हैं। What do you notice in a rectangle? Describe it in your own words. आपने रेक्टेंगल में क्या नोटिस किया? अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। तो हमने रेक्टेंगल में क्या डिस्कवर किया या फिर क्या नोटिस किया? यही कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक, और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो हमेशा 90 डिग्री के बनते हैं। और अभी क्योंकि आप लोगों ने एंगल वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। बस इतना समझ लो कि इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए सेम टू सेम। माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम। ओ दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स। ये बच्ची क्या कह रही है कि मेरी आंटी ने मुझे एक बोर्ड गेम गिफ्ट में दिया है। तो लड़का कह रहा है कि अरे ये तो दिखने में स्क्वायर जैसे हैं। द चेस एंड लूडो बोर्ड आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप। और लड़का क्या कह रहा है कि भाई जो चेस और जो लूडो बोर्ड होते हैं ये भी मेरे स्क्वायर होते हैं शेप में। लेकिन लड़की कह रही है लेकिन अगर इसको हम लोग फोल्ड कर दे तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। आई वंडर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। लड़का ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई फाउंड अ डिफरेंस। लड़की कह रही है मुझे फ़र्क दिखा। लुक एट दियर साइज। इनके जो साइड्स हैं, जो किनारे हैं, इनको देखो। इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड्स डू नॉट नेसेसरी हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। लड़की क्या कह रही है कि रेक्टेंगल के अंदर चारों साइड्स बराबर हों ये ज़रूरी नहीं। इट इज़ इनफ टू हैव जस्ट अपोजिट साइड्स बी इक्वल इन लेंथ। जो अपोजिट साइड्स हैं उनका लंबाई में इक्वल होना काफ़ी है। इन अ स्क्वायर ऑल साइड मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। लड़का कह रहा है कि भाई स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों में कितने साइड्स होते हैं? भाई देखो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों में 4 साइड्स होते हैं और दोनों में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, चलिए हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी इन दिस ड्राइंग। इस ड्राइंग में आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? तो चलो काउंट कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला बड़ा सा स्क्वायर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये है मेरा स्क्वायर नंबर 2, ये है मेरा स्क्वायर नंबर 3 और ये हो गया स्क्वायर नंबर 4। ठीक, और हैं? बिल्कुल हैं। इस पूरे को ले लो, स्क्वायर नंबर 5, और इस वाले हिस्से को ले लो, स्क्वायर नंबर 6। क्या अब कुछ बचा है? नहीं। कितने हुए? 6 हो गए। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लेट अस डू फिर से
क्वेश्चन नंबर 1, हेयर इज अ स्क्वायर, ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर्स अराउंड दिस स्क्वायर। एक मेरा स्क्वायर दिया हुआ है, आपको इसके चारों तरफ 2 बड़े स्क्वायर्स बनाने होंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। ये बन गया स्क्वायर नंबर 1। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ठीक है, चलो अब स्क्वायर नंबर 2 बना लेते हैं। तो एक लाइन ये ऐसे इधर, एक लाइन ये ऐसे इधर, एक लाइन इधर और ये बन गया मेरे स्क्वायर नंबर 2। ठीक, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। यूज मैच स्टिक टू मेक अ स्क्वायर सो दैट इट हैज स्क्वायर्स ऑन ऑल इट्स साइड। हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट। आपको क्या करना है, मैच स्टिक यानी माचिस की तीली का इस्तेमाल करके स्क्वायर्स को बनाना होगा। ठीक, जिसके चारों तरफ क्या हो, स्क्वायर्स हो। जैसे डायग्राम नहीं है, ऐसे ही आपको माचिस की तीली का यूज करके स्क्वायर्स को बनाना है, फिर बताना है आपको कितने स्क्वायर्स में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, कंप्लीट द स्क्वायर यूजिंग दी साइड गिवन बिलो। नीचे जो मेरी साइड्स दी हुई हैं उनकी मदद से आपको स्क्वायर को पूरा करना होगा। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर। नहीं, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। 3 4 है ना, तो 4 का एक ये इधर, एक ये इधर, एक ये इधर, बराबर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो एक लाइन ऐसे बना लो और एक लाइन ऐसे बना लो, हो गया। एक लाइन इधर की बना लो और एक लाइन ऐसे बना लो, हो गया। लो जी, ये भी मेरे सॉल्व हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है, यूज द स्क्वायर कट आउट फ्रॉम द बुक टू डू दिस एक्टिविटी। बुक्स में आपको क्या करना है भाई, जो स्क्वायर कट आउट जो कि आपने पहले किया था उसका यूज करके आपको इसको करना, इस एक्टिविटी को करना होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 स्क्वायर्स बनाने हैं। तो 2 स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। आपको जो कटआउट्स हैं उनका यूज करके 2 3 और 4 स्क्वायर्स बनाने होंगे। ठीक, इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो ऐसे करके। चलिए लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 1, टिक दी शेप दैट आर रेक्टेंगल्स। आपको क्या करना है, वो शेप जो कि रेक्टेंगल्स हैं उनको आपको टिक करना है। तो भाई ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक, अच्छा और कोई रेक्टेंगल मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप में सोच सकता है कई लोग कहो कि अरे सर ये तो दिखने में स्क्वायर है, आपने इसको क्यों टिक किया। देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो मेरे स्क्वायर्स होते हैं ना, इनको भी हम रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। जो मेरे स्क्वायर होते हैं इनको भी रेक्टेंगल माना जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब जो मेरे स्क्वायर्स हैं आप उनको रेक्टेंगल मान सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल्स को आप स्क्वायर नहीं मान सकते हो। ठीक है, ये मेरा रूल होता है। चलिए आपके यहाँ पर टिक लगे हुए हैं। विच शेप आर नॉट रेक्टेंगल एक्सप्लेन वाई। इनमें से कौन से फिगर्स हैं, शेप्स हैं जो कि मेरे रेक्टेंगल नहीं है, क्या बता सकते हो क्यों। तो भाई देखो कई सारे शेप्स हैं, जैसे कि ये देखो अपोजिट लाइन, ये कोई इक्वली नहीं है, आड़ी टेढ़ी है। इसमें भी सेम गड़बड़, ये भी आड़ा टेढ़ा। इस सब में क्या है, यही प्रॉब्लम कि सबके सब आड़े टेढ़े हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन द सेम। क्या कह रहा है कि क्या आप किसी स्क्वायर शीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो कि उसके सारे कॉर्नर्स क्या रहे, सेम रहे। तो भाई ऐसे कर लो, इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो, फिर आपके तब भी 4 रहेंगे, है कि नहीं। ऐसे कर सकते हो जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मेक अ स्क्वायर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट एंड कट अलोंग द डॉटेड लाइन, मार्क ऑन द स्क्वायर एज शोन टू गेट 4 ट्राइंगल्स। आपको एक जो कार्डबोर्ड की शीट होती है उस पर ऐसे लाइनें खींचनी है और उसको काट लेना है। आपको इससे क्या मिलेंगे, 4 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। सॉरी, मेक एज मैनी डिफरेंट शेप्स एज पॉसिबल बाय जॉइनिंग 3 ट्राइंगल्स टुगेदर, हाउ मैनी शेप कैन यू मेक। क्या कह रहा है कि भाई आपको इन 3 ट्राइंगल्स का यूज़ करके जितने हो सकते हैं उतने शेप्स बनाने की कोशिश करनी होगी। आपको कितने शेप्स मिले हैं, तो ये जब आप खुद से करके देखोगे तभी बता पाओगे। स्क्वायर कॉर्नर आर द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर द सेम। क्या कह रहा है कि भाई जो स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं क्या वो सेम होते हैं। यस, बिल्कुल सही, सेम होते हैं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है, क्योंकि साइड्स की लंबाई अगर सेम है तो उसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी भी लंबाई सेम होगी। पाइल अप सम स्क्वायर ओवर वन अनदर टू सी। एक के ऊपर कई सारे स्क्वायर्स को रख के देखो। और क्या कह रहा है कि क्या रेक्टेंगल के कॉर्नर्स भी सेम होते हैं। तो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स बढ़ते घटते रहते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी लंबाई पे, वैसे होते वो भी सेम ही हैं। कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ पे। नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास दैट आर ओनली स्क्वायर दैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। आपको कुछ चीज़ों का नाम अपनी क्लास में जो मौजूद हैं उनको लिखना होगा जो कि हमारी
क्या है, जिनके स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपकी जो टेबल होती है वो हो सकती है, टीचर की टेबल, वो स्क्वायर हो सकती है कि नहीं, और इस जो बोर्ड लगा हो सकता है वो स्क्वायर हो, कई सारी चीज़ें हमारी स्क्वायर हो सकती हैं। लेट अस डेकोरेट दीज फ्रेम्स विथ थ्रेड। इन फ्रेम को हम लोग थ्रेड यानी कि धागों से डेकोरेट करते हैं। द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर्स। क्या कह रहा है कि भाई जो स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं, साथ ही में जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं शेप में। ऑल द कॉर्नर ऑफ दिस शेप द सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। इन जो शेप्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे सेम हैं सबके, यही कह रहा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, बहुत प्यारी सी ये झूमर टाइप का बनाया है। लेट अस डू, यू कैन ज्वाइन टू पेपर स्ट्रिप टू शो डिफरेंट कॉर्नर्स। क्या कह रहा है कि भाई आप 2 पेपर स्ट्रिप का यूज करके अलग अलग कॉर्नर्स को बना सकते हो। ये आप देख सकते हो इन्होंने कैसे बनाया है। यूज द स्ट्रिप टू शो a square corner more than a square corner and less than a square corner। क्या कह रहा है, पेपर स्ट्रिप का यूज करके आपको स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा, स्क्वायर कॉर्नर से कम और स्क्वायर कॉर्नर के बराबर दिखाना होगा। जैसे ये मेरे हैं इसमें ऐसे। कैन यू यूज द स्ट्रिप टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर। क्या कह रहा है कि क्या आप स्ट्रिप का यूज करके बता सकते हो कि जो आपकी टेबल है क्या उसके स्क्वायर कॉर्नर्स हैं या नहीं। तो हाँ भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क दी स्क्वायर कॉर्नर्स इन दी शेप्स। इन शेप्स में स्क्वायर कॉर्नर को मार्क करो। तो भाई इसमें स्क्वायर कॉर्नर है, इसमें भी स्क्वायर कॉर्नर है, इसमें भी स्क्वायर कॉर्नर है, और इसमें स्क्वायर कॉर्नर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक, कनेक्ट द डॉट्स टू मेक सम स्क्वायर। डॉट्स को जोड़ के आपको कुछ स्क्वायर्स बनाने होंगे। चलो भाई बना लेते हैं। एक ये हो गया ऐसे, और एक ये हो गया ऐसे। ठीक है, चलो तो कितने स्क्वायर हमें मिले इसमें, 2 स्क्वायर मिल गए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। नीचे दी हुई चित्र को देखो और इन सवालों का जवाब दो। जैसे पहले क्या कह रहा है, पहला ए कह रहा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। आपको बताना है कितने कॉर्नर्स हैं इसमें। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मुझे कॉर्नर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर। स्क्वायर कॉर्नर्स को आपको सर्कल करना है। तो भाई स्क्वायर कॉर्नर्स मेरे यहीं पे हैं, और इसके अलावा कहीं पे, अच्छा ये भी तो है, ये भी स्क्वायर कॉर्नर है, ये भी स्क्वायर कॉर्नर है, और इसके अलावा और कहीं नहीं। हाँ, इसके अलावा और कोई स्क्वायर कॉर्नर है नहीं, यही है बस। चलिए, यूज 2 मैच स्टिक टू मेक 2 स्क्वायर कॉर्नर्स एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर्स। ड्रॉ एंड शो इट इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको माचिस का तीली का इस्तेमाल करके 2 स्क्वायर कॉर्नर्स को बनाना होगा। तो एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ये लो बन के तैयार हो गया। मुर्गन मेड 3 स्क्वायर्स विथ 10 मैच स्टिक। मुर्गन ने 3 स्क्वायर बनाए हैं 10 माचिस की तीली का यूज करके। आप 12 का इस्तेमाल करके कितने बना सकते हो, तो 12 का मतलब 2 और माचिस की तीली मतलब एक इधर एक इधर। तो कितने स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 स्क्वायर हो गए जी। ये हो गया इसका आंसर। चलिए, ट्राइंगल ट्राइंगल एंड सो मैनी ट्राइंगल्स, व्हाट इज कॉमन टू ऑल दीज थिंग्स, दे हैव ट्राइंगल फेसेस। बच्ची पूछ रही कि इन सभी चीज़ों में कॉमन क्या है। बच्चा जवाब दे रहा है कि ये सभी कैसे हैं, ट्राइंगल हैं, मतलब 3 साइड्स वाले हैं। डिस्क्राइब अ ट्राइंगल, ट्राइंगल को समझाइए। ट्राइंगल हैव 3 साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। कितने कॉर्नर होते हैं, 3 साइड होती है और 3 कॉर्नर्स होते हैं। लेट अस डू, ड्रॉ एंड नेम सम ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में कुछ ट्राइंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स को बनाना होगा और उनका नाम लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन रंगोली। नीचे दी हुई रंगोली में कितने ट्राइंगल्स हैं, आपको उनको काउंट करना होगा। तो चलो भाई काउंट करना शुरू किया जाए। चलिए, तो एक, रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं, ये डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, इतने मेरे 16 हो गए। अभी को अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये पूरा मेरा एक 17, ये पूरा एक मेरा 18, ये वाला 19 और ये वाला मेरा क्या हो गया, 20 हो गया।
क्या ख़त्म कि और हैं अभी? बताओ, क्या इतने ख़त्म कि अभी और हैं? देख लेते हैं कि क्या और हैं। नहीं, मुझे और तो नहीं दिख रहे हैं, तो इनका आंसर आपका 20 ही होगा। ठीक है, चलो सेकंड वाले को, एक काम करो, सेकंड वाले को ना आप खुद काउंट करो। इसका आंसर 26 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से काउंट करके निकालो कि इसका आंसर 26 मेरा क्यों आया है। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड यूजिंग द डॉट इन दिस सर्कल। सर्कल में जो मैं डॉट दिए हैं इनका इस्तेमाल करके कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? तो देखो 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया मेरा 8 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? मूव टू मैच स्टिक टू टर्न द वन ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स। माचिस की तीली को आपको क्या करना है? 2 माचिस की तीली को मूव करना है और इस एक ट्राइंगल को 2 में बदलना होगा। तो इस वाली तीली को यहाँ ऐसे मोड़ दो, इस वाली तीली को यहाँ ऐसे मोड़ दो, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल हो गया। चलो सर्कल विथ सर्कस, सॉरी सर्कस विथ सर्कस। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। हैव यू बीन टू सर्कस? क्या आप कभी सर्कस गए हो? वॉट डज अ सर्कल लुक लाइक? सर्कल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल? सर्कल रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है? सर्कल के अंदर कोई भी मेरी क्या स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जबकि रेक्टेंगल के अंदर होती है। एक सेकंड रुक जाइए। लेट अस डू क्वेश्चन 1। नेम सम ऑब्जेक्ट दैट आर लाइक सर्कल्स। कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि सर्कल्स जैसे हों। तो कुछ चीज़ों के नाम बता जो कि सर्कल हों। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फल हो गए, ऑरेंज, ठीक है, और साथ ही में कई सारी टैबलेट्स आती हैं, टॉफ़ीज़ आती हैं जो कि मेरे सर्कुलर शेप की होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सर्कुलर शेप की होती हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि आपको कलरफुल सर्कल इसमें करने होंगे। तो इनको आप रंग दो भैया, किसी भी रंग में जिसमें आप चाहो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ड्रॉ सर्कल बाय ट्रेसिंग बॉटल कैप, बैंगल्स एंड अ रिंग इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में आपको बॉटल का ढक्कन हो गया, चूड़ी हो गई और रिंग अंगूठी हो गई, उसका इस्तेमाल करके सर्कल को बनाना होगा। तो आप भाई बना लो अपने हिसाब से। चलो चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम। बच्चे गेम खेल रहे हैं। दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। खेलने के लिए बच्चों ने ग्राउंड पे क्या बनाया? सर्कल बनाया। हैव यू प्लेड एनी गेम वेयर यू नीड टू ड्रॉ सर्कल? क्या आपने कोई गेम खेला है या फिर कोई गेम जानते हो जिसमें हमको सर्कल बनाना पड़ता है? तो भाई ऐसा कोई गेम जानते हो तो यहाँ पे लिख दो। ट्राई टू मेक अ सर्कल ऑन अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में सर्कल बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है? वॉट आर यू डूइंग विद पेपर प्लेट? तुम पेपर प्लेट के साथ में क्या कर रहे हो? लड़का पूछ रहा है। आई एम फोल्डिंग द प्लेट इन हाफ। मैं इस पेपर प्लेट को हाफ यानी कि आधे में मोड़ रहा हूँ। ओपन इट अप। ये इसने ऐसे क्या बोलते हैं, लाइन खींची और इसको आधे में ये मोड़ रहा है। सी आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सर्कल आई मेड इट रेड। लड़का क्या कह रहा है कि भाई मैंने इसको फोल्ड किया, फिर खोला और देखो इससे मुझे क्या मिली? एकदम स्ट्रेट लाइन मिल गई। आई मेड अदर फोल्ड्स एंड मेक लाइन ब्लू। मैंने और भी कई ऐसे, जो लड़का कह रहा है मैंने और भी ऐसे कई फोल्ड किए और ब्लू लाइन बना दी। ये लो इसमें ब्लू लाइन बना दी इस तरीके से। दे आर नॉट एज लॉन्ग एज रेड। ये जो ब्लू लाइन है ये रेड जितनी लंबी नहीं है। लेट मी फोल्ड अनदर हाफ एंड सी व्हाट हैपन। लड़का कहता है कि चलो मैं एक बार फिर से इसको मोड़ देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। यू गेट 2 स्ट्रेट लाइन एंड दे मेट एट अ पॉइंट। लड़का कह रहा है कि भाई 2 स्ट्रेट लाइन मिलती हैं जो कि आपके एक बिंदु पे मिलती हैं। ठीक है, इज दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल? तो ये क्या है? क्या ये सर्कल का केंद्र है? तो देखो ये मेरा सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच क्या होता है? इसका केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र यानी कि सेंटर होता है कि नहीं बच्चों? लेट अस टेक अ पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट इन हाफ द सेम वे एज द चिल्ड्रन डिड। क्या कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से बच्चों ने पेपर प्लेट को हाफ यानी कि आधे में फोल्ड किया है, वैसे हमको भी करना चाहिए। द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एट द इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि भाई वो बिंदु जहाँ पे जो रेखाएं हैं वो मेरी मिलती हैं, वो सर्कल का केंद्र यानी कि सेंटर कहलाता है। मेक सम पपेट यूजिंग सर्कुलर शेप एंड प्ले विथ देम। आपको कुछ पपेट्स बनाने हैं सर्कुलर शेप्स का यूज करके और उनके साथ में खेलना होगा। इस तरीके के जो ये पपेट दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ऐसे। लेट अस डू क्वेश्चन 1। लुक एट दीज 2 शेप्स एंड डिस्कस दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। टिक दी एप्रोप्रिएट वर्ड। क्या कह रहा है कि भाई आपको इन दोनों शेप्स को देखना है और इनमें क्या समानताएं हैं, इनमें क्या फर्क हैं, उसको आपको क्या करना होगा भाई? उसके बारे में आपको डिस्कशन करना होगा।
ठीक। और जो सही शब्द है उसको आपको टिक करना होगा, ठीक। जैसे कि क्या कह रहा है कि इनके कॉर्नर्स, क्या सभी के कॉर्नर्स सेम है, एक जैसे हैं? नहीं, इसके देखो कितने डिफरेंट है, इसके देखो कितने डिफरेंट, दोनों के क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ साइड्स क्या सेम है? नहीं भाई, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये भी क्या है, डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज एनी पेयर ऑफ शेप। आपको कोई भी 2 शेप्स का जोड़ा लेना है, आपको उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज को आपको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड दी लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दी शेप्स। इन शेप्स में आपको लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़े रेक्टेंगल को ढूंढना होगा। तो देखो पहला वाला एक मेरा 4 का 1 तो दे रखा है इस तरीके से, ठीक। सेकंड वाले में ढूंढ लो तो भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगल मेरा ऐसे बन गया है कि नहीं है। इसमें देख लो क्या बोलते हैं थर्ड वाले में, तो ऐसे एक रेक्टेंगल आप बना सकते हो। वैसे तो इसमें सेकंड वाले में आप ऐसे भी कोई रेक्टेंगल बना सकते हो, ये भी बन जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये लो जी, रेक्टेंगल बन गया हमारा बड़ा सा लंबा सा, और साथ ही में ऐसे रेक्टेंगल्स बना सकते हो। मतलब ये है कि कुल मिला के आप जैसे चाहे वैसे इसमें रेक्टेंगल ढूंढ सकते हो, बहुत सारे हैं, आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई मेड 1 ट्राइंगल, इसने एक ट्राइंगल बनाया है, देन आई मेड 2 अनदर रो ऑफ ट्राइंगल। फिर मैंने 2 और रोज बनाए ट्राइंगल के, यानी पहले एक बनाया फिर ऐसे 2 रोज ट्राइंगल के बना दिए। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन सेकंड फिगर, दूसरे फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो 1 2 3 4, कितने हो गए 4। इफ आई मेड 1 मोर रो, अगर मैंने एक और रो बनाई, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन दी थर्ड फिगर, तो तीसरे फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, है कि नहीं। और इसको आप और ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये एक हो जाएगा, फिर एक ही ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 9 ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अरे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में इसको 9 कर लो, ठीक है, इसमें 9 कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हियर आर सम रेक्टेंगल्स दैट आर टोन। यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल दिए जो कि मेरे फटे हुए हैं। हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस हैव बीन टोर्न फ्रॉम ईच शेप, हर शेप में से कितने स्क्वायर पीस फाड़ गए हैं। तो पहले वाला देख लो, पहले वाला मेरा कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा, है कि नहीं, और ये मेरे ऐसे शेप्स होंगे, तो कितने फट गए हैं 1 2 3 4, 4 फट गए हैं। सेकंड वाले को भी आप ऐसे मिला लो इस तरीके से, ठीक है, ये भी मेरा कुछ ऐसा होगा, तो कितने फट गए हैं, ये ऐसे हो जाएगा, कितने फट गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फट गए इसमें। इस वाले को भी आप मिला लो, इधर देख लो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे फटे, और यहाँ पे कितने फटे हैं 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें फटे हुए हैं। इसमें कितने फटे हैं 1 2 3, 3 फटे हुए हैं। इसमें कितने फटे हैं, तो इधर मेरे फटे हुए हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 यहाँ फटे हैं और 4 इधर फटे, 1 2 3 4, तो 5 4 ये हो गए 9। इसमें कितने फटे हैं, इसमें भाई ऐसे कर लो और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो बढ़िया से, ये इधर एक गया, इधर एक गया, इधर एक गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10 इसमें मेरे फटे हुए हैं, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ईच ऑफ दी शेप्स कैन बी दी ऑड वन आउट, हाउ इज ईच वन ऑड, डिस्कस। क्या कह रहा है कि हर एक शेप क्या है, ऑड है, मतलब अलग है, आपको बताना है ये अलग कैसे। जैसे कि इस वाले में देखो स्क्वायर है बट बीच में क्या है, सर्कल है, ये मेरा नॉर्मल स्क्वायर है, ये मेरा क्या है ट्राइंगल हो गया, और ये भी मेरा क्या है स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर, लेकिन बीच में कोई भी सर्कल नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, टू कंप्लीट द रेक्टेंगल टिक द एप्रोप्रिएट शेप्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल दी गैप्स इन द शेप ऑन द राइट साइड। अच्छा, आपको बताना है कि मैं कौन से रेक्टेंगल्स को उठा के यहाँ पे चिपका दूं कि इसका शेप पूरा हो जाए। तो भाई ये इन सबको चिपका दो, हो जाए काम खत्म। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। आपको 2 लाइनें बनानी है ताकि इस शेप को 3 ट्राइंगल्स के अंदर आप बांट सको। तो 2 लाइनें बनानी ना, एक लाइन ऐसे बना लो, ठीक, तो एक हो गया, और एक लाइन ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो 1 2 3, 3 ट्राइंगल हो गए। इसमें क्या करना है, ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। आपको एक लाइन बनानी है
ताकि ये जो मेरा डायग्राम है ये 3 ट्राइंगल्स में बट जाए। तो 3 ट्राइंगल्स में बट जाए ना, ये तो बड़ा कठिन है। एक लाइन कैसे बना दूं भाई, एक लाइन मैं कैसे बना दूं, इधर का ना, तो क्या ऐसे कर दूं, एक ही बनेगा, बाकी सबका क्या होगा, बाकी सबका मैंने इसमें क्या किया है, सीधी लाइन खींची, तो स्क्वायर बन गया ना दो, ये तो स्क्वायर बन गए। अरे ये कैसे होगा भाई, ये तो फंस गया। इसमें कैसे बनाए एक से, पता नहीं भाई, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ कैसे क्या आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, क्योंकि 10 मुझे नहीं लगता होने वाला। 11 पे चलते हैं सीधे। मेक दी फॉलोइंग शेप्स विद डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंट एंगुलर पोजीशन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपको इन शेप्स को डिफरेंट शेप से बनाना होगा और अपनी कॉपी में इसको छाप लेना है। ठीक। डॉट डॉट लाइन, लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन एंड सो मेनी लाइन्स एंड कर्व्स। बच्ची ये कह रही कि फ्लावर डेकोरेशन को देखो, लड़का कह रहा है कितनी सारी लाइनें, कितने सारे कर्व हैं। माई ग्रैंड माँ साड़ी हैज़ ब्यूटीफुल लाइन बॉर्डर। मेरी ग्रैंड माँ की साड़ी में ऐसे सुंदर सुंदर लाइन वाले बॉर्डर हैं। ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर डिजाइन यूजिंग बोथ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन। कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज करके आपको खुद से ये बॉर्डर कुछ बनाना होगा। कंटिन्यू द फॉलोइंग लाइन पैटर्न, इस लाइन पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है। तो ये कैसे, ऐसे कुछ होना चाहिए आई थिंक, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे ही करके कुछ जाए, जैसे ये है ना वैसे इसको भी हमको ड्रॉ करना है। ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, तंगराम। यूज द पीसेस ऑफ तंगराम पजल गिवन इन द एंड ऑफ द बुक। कैन यू क्रिएट दी शेप्स यूजिंग सम ऑफ द पीसेस। क्या बोला कि भाई तंगराम जो पजल आखिरी में बुक की आपको दे रखी है, आपको उसका यूज करना है और अब बताना कि आप इनमें से कोई शेप बना पाए। तो भाई ट्राई करो, मेरे पास तो बुक है नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ, तो ट्राई करो, अगर बन जाए तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि हाँ सर बन गया है कि नहीं। चलो, तो ये मेरे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस पैटर्न्स हैं, आपको उन्हीं को ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।